बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से आज मैं वर्ग 5 को हिंदी विषय से पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है उपवन से बातचीत। यह प्रकृति से संबंधित कविता है, जिसके रचनाकार जिसके कवि भारत भूषण अग्रवाल हैं और उन्होंने इस कविता को बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। और इस कविता में कवि ने जीवन सत्य का उद्घाटन किया है कि जीवन के मज़े उन लोगों के लिए है जो कष्टों और विषम परिस्थितियों से जूझे हैं, जिन्होंने कष्टों और विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया है। उपवन में बसंत की बहार तभी आती है जब वह प्रचंड गर्मी, तेज वर्षा और हाड़ कपा देने वाली शीत के प्रकोप को झेलता है। सुख पाने से पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कविता हमें संदेश देती है कि पहले कष्टों मुसीबतों का डटकर सामना करो, तभी तुम्हें सुख भोगने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब जीवन की सच्चाई क्या है, सच्चा जीवन क्या है, उसके बारे में इस कविता के द्वारा बताया गया है। आगे चलते हैं। आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे, फूलों सा मन फिर मुस्काया, पर साथी क्या दोगे मुझको, मेरा यौवन मुझे दोबारा मिल न सकेगा। इसमें बसंत ऋतु का नाम है, जिसमें प्रकृति के जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उसमें नए पत्तियां आती है, फूल लग जाते हैं। तो कह रहा है तो जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों में मैंने उससे पूछा। कहाँ पर आया? उपवन में। उपवन में मतलब बगीचों में। बसंत आ गया, बसंत का मौसम आ गया, तो उपवन ने, बगीचों ने कानों ही कानों में पूछा जे मित्र क्या तुम्हें नया जीवन दोबारा मिला है? तुम्हारा प्राण फिर से जीवित हो गया है और तुम फूलों के जैसा मुस्कुरा रहे हो। पर उपवन कह रहा है कि मुझे क्या दोगे जब मुझे दोबारा यौवन नहीं मिलेगा, मुझे दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यूं बोला, मेरे भाई व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यो दो न दुहाई, होर न बांधो तुम तो मुझसे। जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपेटों में, तुम बैठे थे बंद उसीर पाटों से घिरकर। जब मैं वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब उतराता था, तुम हंसते थे वाटर प्रूफ कवच को ओढ़े। और शीत के पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, तब बिजली की हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन मन। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला। तो सरसों की टहनी संकेत देकर बोलता है जी मेरे भाई, प्रकृति का जो नियम है उसको तुम दुहाई नहीं दे सकते हो, उसको तुम कारण नहीं बता सकते हो, प्रकृति के नियमों को तुम तोड़ नहीं सकते हो। जब मेरे जीवन का पहला पहर, जब गर्मी अपनी प्रचंड गर्मी फैला रही थी, गर्मी का मौसम था, तो उस गर्मी से मेरे पत्ते जो है क्या हो रहे थे, झुलस रहे थे। और उस समय तुम अपने शरीर को ठंडी हवाओं में कैद किए हुए था। और जब प्रकृति के द्वारा वर्षा हो रही थी, बाढ़ आ रही थी, तब मेरे पत्ते, मेरे टहनी सब क्या हो गए थे, डूब गए थे। और तुम वाटर प्रूफ कवच मतलब कृत्रिम वस्तुओं से अपने शरीर को ढककर मुझ पर हंसते थे। और जब प्रचंड
ठंड पड़ती थी, पाले पड़ते थे, उसमें मेरा शरीर क्या हो गया था, गल गया था। पत्तों पर ओस की बूंदें पूरे छाई हुई थी, क्या बोलते हैं, बर्फ़ जमी हुई थी, और उस समय तुम हीटर से अपने शरीर को क्या कर रहे थे, सेक रहे थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी कष्ट दिए गए हैं, जो भी मुसीबत दिए गए हैं, उसको जिसने सहन नहीं किया वह उसको छोड़कर दूर भागा, उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। उसको देख क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता, यह नवेला, पीरा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता आया है। जिसने इस संसार में कष्टों को झेला है, जिसने दुखों को, मुसीबतों को सहन किया है, वही आनंद से रहता है, उसी का जीवन आनंदित है, उसी के सिर आनंद का तिलक चढ़ता है, मतलब उसी का जीवन खुश होता है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है, तो अगर तुमको मुझे देखकर, मेरे हरी पत्ती को देखकर, मुझ में लगे फल को देखकर अगर तुम्हारा मन हर्षा रहा है, तुम्हारा मन ललचा रहा है, तो कृत्रिम दीवारों को तोड़ो। जो तुमने प्रकृति से हटकर जो कृत्रिम चीज़ों को अपनाया है, उस चीज़ को छोड़ो, अपने घर से बाहर निकलो और देखो, धूप में जाओ, भीगो, गलो। कैसे? जैसे प्रकृति के चीज़ जो है, धूप, प्रचंड गर्मी में, बाढ़ के मौसम में और पाले में अपने शरीर को गलाए हैं, आंधी तूफान को अपने सिर लिए हैं, उसी तरह तुम उसका सामना करोगे, गर्मी में रहोगे, तब तुम्हें अपने जीवन का कष्ट मुसीबत से को झेल कर पता चलेगा जीवन में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और तब जाके खुशी का अनुभव होता है। जीवन का हर दर्द सहेजो, स्वीकारे हर चोट समय की, जितनी भी हलचल मचनी हो मत जाने दो। कह रहा है जिस व्यक्ति ने भी जीवन का हर दर्द को सहा है, मिलने वाले प्रकृति के द्वारा कष्टों को सहा है, और जितने भी हलचल मची है उसके शरीर में, उसको भी वह सहन किया है। रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो। रस का मतलब हो गया आनंद, और विष का मतलब हो गया कष्ट। कष्ट और आनंद दोनों का ही उसे अनुभव हुआ है, और जिसने इस अनुभव को, जिसने खुशी और दुख दोनों को सहन किया है, वही इस धरती पर अमर हुआ है, वही इस धरती पर सफल जीवन जिया है। तब बताया है, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा। और जब तुम रस और विष मतलब सुख और दुख दोनों को एक समान सहन करोगे, तभी तुम्हें लोग आशीर्वाद देंगे, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। पलाश का फूल खिलना मतलब तुम्हारा जीवन फिर से नया मोड़ लेगा, तुम्हारा जीवन फिर से उज्ज्वलित हो जाएगा। कब? जब तुम इन सारे मुसीबतों को, इन सारे कष्टों को सहन करोगे तब। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें यह बताया गया है, जो मनुष्य को प्रकृति के नियमों को सहमति जताना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और प्रकृति के द्वारा जो भी दिए जाते हैं सुख दुख, उसे एक समान सहन करना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस तरह से आपको इसमें यह शिक्षा मिली कि हमें सुख तभी आती है जब हमें कष्ट और मुसीबतों का हम डटकर मुकाबला करते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद मिलता है। और इस तरह से आपका ये पाठ उपवन से बातचीत ख़त्म हो गया है, और इसका शब्दार्थ भी आप याद कर लेंगे, और इसका प्रश्नोत्तर आपको अगले वीडियो में जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।